आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। ठीक है, देखो बच्चा, यहाँ जो लेंस की क्षमता लिखा हुआ है, देखो कोई भी लेंस हो, जैसे हम एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं उत्तल। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर कोई भी प्रकाश किरण अगर आएगी, है ना, तो क्या होगा? अभिलंब से मुड़ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, इधर से भी कोई किरण आएगा तो क्या होगा? मुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुड़ रहा है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश किरण को उत्तल लेंस क्या करता है? अभिसरण करता है, यानी कि एक बिंदु पे ले जाकर के क्या करता है? मिला देता है। वहीं अगर हम अवतल का बात करें तो देखो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगा? यहाँ से अपसरित हो जाएगी, यानी कि फैल करके निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ से देखो, यहाँ भी इसका क्या होगा? ऐसे करके अपसरित हो जाएगा, यानी फैल जाएगा। तो ये लगेगा क्या कि मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से आती हुई मालूम पड़ रही है। देखो ये वाला किरण को अगर उधर से हम देखेंगे तो लगेगा ना कि अवतल लेंस के इधर पीछे, यानी कि मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से आती हुई मालूम पड़ रही है, यानी कि इसका क्या हो रहा है? अपसरण हो रहा है ना। तो यानी कि लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को या तो अभिसरित करता है या नहीं तो अपसरित करता है, यानी कि मुख्य अक्ष पे या तो मिलाती है ना, या मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस की क्षमता। समझ में आ गया? देखो, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का, प्रकाश ये सभी क्या है? प्रकाश किरण है। प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता है या जो मात्रा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। ठीक है, इधर देखो रे। ठीक है, अब जरा देखो आगे। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा? उल्टा, यानी फोकस दूरी का क्या हो जाएगा? उल्टा। यहाँ पे मान लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखना है कि माना कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P है। क्या है? P है, तथा उसकी फोकस दूरी, उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी F है। क्या है? F है। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो बोलेंगे कि ये जो लेंस की क्षमता P है, वो उसके फोकस दूरी की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि सॉरी व्युत्क्रम है। क्या है? उल्टा है। ठीक है, तो यानी कि लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P बराबर 1/F, यानी कि व्युत्क्रम उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज है, यहाँ पे देखो इसी से संबंधित कुछ चीज है। देखो जैसे यहाँ पे ऊपर क्या ही नहीं जा रहा है रे। देखो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। लेकिन कब होगा? जब फोकस दूरी को मीटर में मापा जाएगा तब होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक डायोप्टर होगा वो किसके बराबर होगा? 1 मीटर इनवर्स के बराबर होगा, है ना। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो मीटर इनवर्स होता है, यानी कि m के पावर -1 होता है। ये भी होता है लेंस की क्षमता। ठीक है, अब स्टार्ट पॉइंट में से ये सब भी ऑब्जेक्टिव में काम देगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ना, वो धनात्मक होता है, इसलिए
इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। समझ गए ये बात। आगे देखो, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है लेंस के संयोजन की क्षमता। संयोजन का मतलब जुड़ना। जैसे यहाँ पे हम ढेर सारा क्या करते हैं, लेंस ले लेते हैं। कौन सा लेंस, पतला लेंस। ऐसे करके ढेर सारा पतला लेंस हम ले लेते हैं। ये सभी क्या है, पतला लेंस है। इस सभी को सटा करके जोड़ देते हैं। ठीक है, एक लेंस है जिसका पावर जो है यानी कि P1 है, यानी कि पहले लेंस की क्षमता P1, दूसरे का P2, तीसरे का P3, चौथे का P4, ऐसे ही और बहुत सारा है ना। तो ये जो संयोजन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंसों की संयोजन क्षमता। जैसे देखो, जब अनेक पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है यानी सटा करके, तो संयोजन की क्षमता, तब जो संयोजन होगा, जो क्षमता बनेगा, उन लेंसों के अलग अलग क्षमताओं के बीजीय योग के बराबर, अलजेब्रिक सम। बीजीय योग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अलजेब्रिक सम। उसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एक पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, यानी लेंस की क्षमता को क्या लिखते हैं, P। तो यहाँ पे तो एक ही क्षमता नहीं ना है, कई सारा क्या है, यहाँ पे लेंस है। तो इस सभी को जब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, P1 प्लस P2। इसी को बोलते हैं हम लोग बीजीय योग। यानी कि क्षमता जो होगा वो सभी लेंसों के क्षमता के योग के बराबर होगा। वही यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि यदि अनेक लेंस जिनकी क्षमताएं, ये बहुत सारा लेंस है ना, जिनकी क्षमताएं, एगो का है P1, दूसरे का P2, P3 डॉट डॉट डॉट, बहुत तो है, जितना तुम जोड़ो, है ना, और उन्हें परस्पर संपर्क में रखा जाए, तब जो क्षमता होगा लेंस की यानी कि संयोजन की क्षमता, उसको हम लोग लिखते हैं P1, P2, P3 डॉट डॉट। जितनी लेंस होगी उतनी उसकी क्षमता होगी, है ना। समझ में आ गया।